Hello students, it is my another lecture of biology for class 12th. We are studying the chapter 3rd, that is human reproduction, and we already discussed the topic spermatogenesis. In this video we will discuss the next topic, that is oogenesis. Basically oogenesis is the formation of a mature female gamete. ओके तो ये फीमेल मैच्योर गैमेट किस तरह से इसका फॉर्मेशन किस तरह से होगी, डेवलपमेंट इसका किस तरह से होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो oogenesis में देखते हैं कि सबसे पहले ये स्पर्मेटोजेनेसिस से किस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि oogenesis जो है वो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है फीमेल फीटस का, तो वो उसी समय स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि बेसिकली जो मेल्स में है तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन फीमेल्स में तो जो oogenesis है दैट इज स्टार्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन फीमेल। oogenesis start during embryonic development। ठीक है, फीटल कंडीशन में ही वो जब ओवरी जब मीन्स ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद मीन्स ऑर्गन बनने के बाद जब ओवरी बनते तो उसी वक्त उनकी जो सेल्स हैं वो डिवाइड होने के बाद वो प्राइमरी oogonia को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो जो ओवरी की जो जर्मिनल लेयर्स हैं वो माइटोटिकली डिवाइड होती रहती हैं, और माइटोटिकली डिवाइड होने के बाद वो प्राइमरी सॉरी जो गैमीट मदर सेल्स हैं उनको प्रोड्यूस करती हैं। और जर्मिनल सेल ऑफ ओवरी डिवाइड माइटोटिकली। ओके, और वो किसको प्रोड्यूस करती हैं? गैमीट मदर सेल, जिन्हें बेसिकली हम oogonia कहते हैं। ठीक है, तो ये oogonia प्रोड्यूस हो जाती है, और ये कब? फीटल कंडीशन में हो रही है। ठीक है, फीटल ओवरी। जब इसके बाद फीमेल का जो बर्थ होता है, तो बर्थ होने के बाद कोई भी नई oogonia प्रोड्यूस नहीं होती है। सो नो oogonia एडेड आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो बर्थ होने के बाद कोई नई oogonia नहीं बनती है। अब इसमें जो सेल जो स्टार्ट हुई है, इन oogonia जो सेल्स हैं इनमें मियोटिक सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और मियोटिक सेल डिवीजन होने के बाद वो केवल जो फर्स्ट जो मियोटिक सेल डिवीजन है उसकी प्रोफेज स्टेज तक ही सेल डिवीजन हो पाता है। उसके बाद वो जो oogonia हैं वो उनमें सेल डिवीजन की जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं वो नहीं होते हैं। तो इस तरह की कंडीशन को कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया। मीन्स cells starts meiotic cell division और ये एंड एंटर इन प्रोफेज फर्स्ट। और प्रोफेज फर्स्ट के बाद ये इसके बाद डिवीजन की नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं उनमें ये एंटर नहीं कर पाती हैं और इसी कंडीशन में रह जाती हैं। गेट अरेस्टेड एट दैट स्टेज, इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? फॉलिकुलर एट्रेशिया। ठीक है,
अब इसके बाद फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के बाद जो ये उगोनिया है, अब इन उगोनिया को हम कह रहे हैं प्राइमरी oocytes। अब हमारी प्राइमरी जो oocytes हैं वो बन चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद जो प्राइमरी oocytes हैं वो उनके सराउंडिंग एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है, को लेयर को हम कहते हैं ग्रेन्युलोसा। ठीक है, और अब इस लेयर के बनने के बाद प्राइमरी जो oocytes थी, प्राइमरी oocyte उसके बाद सपोज करो ये oocyte है। ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस, और ये एक सेल्स की एक्स्ट्रा लेयर्स बन गई जिसे कह रहे हैं ग्रेन्युलोसा। ठीक है, तो ग्रेन्युलोसा इस कंडीशन में आने के बाद इसको अब हम कह रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल कब बना, जब जो ऊ साइड थी, उस साइड के सराउंडिंग एक सेल्स की एक्स्ट्रा लेयर जो बन गई। ठीक है, तो उसको प्राइमरी फॉलिकल हम कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो प्राइमरी जो ऊ साइट है आप है जिसको कि हम प्राइमरी फॉलिकल कह रहे हैं, ये डिजेनरेट होना शुरू हो जाती है। प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डिजेनरेट। ठीक है, डिजेनरेट होना। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब बर्थ के टाइम तक जो है अबाउट 2 to 20 लाख उगोनिया बन जाती है। ठीक है, इतनी उगोनिया बन जाती है। और अब जैसे बताया था कि बर्थ के बाद नहीं बनती है कोई भी, और मैं बताया था कि बर्थ के बाद फिर वो डीजनरेट होना शुरू, प्राइमरी जो फॉलिकल्स हैं वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। और डीजनरेट होने के बाद प्यूबर्टी, जब तक प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी के टाइम तक वो डीजनरेट ही होती रहती है। ठीक है, यानी कि बर्थ टू प्यूबर्टी, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक वो डीजनरेट होती रहती है। और उसके बाद प्यूबर्टी के आने तक अबाउट 60,000 to 80,000। ठीक है, इतनी प्राइमरी जो फॉलिकल्स हैं वो बच जाती हैं आपकी। ठीक है, तो डीजनरेट होने के बाद बर्थ से प्यूबर्टी तक इतनी बच जाती हैं इन ईच ओवरी। ठीक है, अब इसके बाद ये जो प्राइमरी जो आपकी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल, इसके बाद ये डेवलप होना स्टार्ट होती हैं। सॉरी, तो डेवलप होने में फिर ये किस तरह से, इनका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, इनके जो सराउंडिंग जो सेल्स है ना, अब एक्चुअली ऐसा करते हैं कि इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, तो ये एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, इस डायग्राम की हेल्प से हम थोड़ा जल्दी समझ पाएंगे इसको। तो ये तो है जर्मिनल लेयर। ठीक है, जहाँ से जो फिटल कंडीशन में जो डिवाइड होने के बाद, माइटोटिक डिवाइड होने के बाद उगोनिया प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कुछ ब्लड वेसल्स भी होंगी जो ब्लड को सप्लाई कर रही होंगी। ठीक है, अब जैसे कि ये हम यहाँ तक में देख ले कि जो प्राइमरी फॉलिकल जैसे ये मेरा बना प्राइमरी फॉलिकल, इसमें ये तो है oocyte, प्राइमरी oocyte। ठीक है, और इसके सराउंडिंग एक लेयर बन गई है एक्स्ट्रा सेल्स की, जो इसे ग्रेन्युलोसा इसको हम कह रहे हैं। तो ग्रेन्युलोसा बनने के बाद अब इसको हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल हम इसको कह रहे हैं। तो ये डायग्राम किसका, प्राइमरी फॉलिकल का डायग्राम हुआ। चलो इनमें से कोई भी एक मान लेते हैं, प्राइमरी, चलो नीचे बना देता हूँ, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो है जो सेल्स का जो जो लेयर जो बन रही है,
ठीक है, ग्रेनुलोसा की ये लेयर इंक्रीज होती जाती है। और साथ साथ जो जो ओवम है इसकी, जो सॉरी जो जो oocytes है इसके अंदर, प्राइमरी oocyte, उसका साइज भी इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। इसके बाद फिर ये सेकेंडरी oocyte, सॉरी, अब हम इसको सेकेंडरी फॉलिकल हम इसको कहते हैं। मीन्स सेल के जो ग्रेनुलोसा है उसके लेयर के इंक्रीज हो जाती है, प्लस जो oocyte है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, तो इसको सेकेंडरी फॉलिकल हम इसको कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, इसमें एक और सेल्स की लेयर बन जाती है जिसे हम कहते हैं थीका। ठीक है, ये थीका भी इसको हम थीका को भी टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल थीका, ठीक है, और एक इनर साइड वाली उसको हम इंटरनल थीका कहेंगे, या फिर अ, ऐसे भी इनको कह सकते हैं, थीका एक्सटर्ना, सॉरी, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। हम इनको, ये भी इनको नाम, इनका ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, एक और एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है। ठीक है, अब इसके बाद तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या चेंजेस हुए थे कि ग्रेनुलोसा में लेयर एक्स्ट्रा बन गई, और प्लस एक थीका की एक और एक्स्ट्रा लेयर बन गई। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, इसका जो सेकेंडरी जो फॉलिकल है इसका भी ये भी डेवलप होगा। डेवलप होने के बाद ये टर्शरी फॉलिकल में डेवलप हो जाएगा। और टर्शरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में के क्या मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि इसमें एक फ्लूइड कैविटी बन जाएगी। ठीक है, इस फ्लूइड कैविटी को हम क्या कह रहे हैं, एंट्रम इसको कह रहे हैं। और इसमें जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को हम लीकर फॉलिकुलाई कह रहे हैं। लीकर फॉलिक्यूलाई, ठीक है, तो लीकर फॉलिक्यूलाई इसके अंदर लिक्विड है, और इस कैविटी को हम एंट्रम कैविटी हम इसको कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद तो नेक्स्ट जो है ये जो प्राइमरी oocyte है टर्शरी कंडीशन में अपना फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन कंप्लीट कर लेती है। टर्शरी फॉलिकल कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन। मीन्स मियोटिक फर्स्ट सेल डिवीजन बनने के बाद जो उससे जो जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो हैप्लॉइड सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट फिर इसमें सेकंड म्यूटिक सेल डिवीजन होगा, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन में दो बार, म्यूटिक सेल डिवीजन में दो बार डिवीजन होता है। तो सेकंड जो डिवीजन होगा, और सेकंड डिवीजन होने के बाद ये जो oocyte है, ठीक है, ये oocyte में इसमें जब सेकंड डिवीजन के बाद जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा कि एक जो oocyte है उसमें तो ज़्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म चला जाएगा, और एक दूसरी है उसमें कम अमाउंट में साइटोप्लाज्म चला जाएगा। तो यानी कि एक का साइज बड़ा होगा, एक का साइज छोटा होगा। सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अनइक्वल साइटोप्लाज्म के बाद एक क्या होगा, वन लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनेगी आपकी। ठीक है, एक तो सेकेंडरी oocyte जो साइज में लार्ज होगी, ठीक है, और एक होगी वन, और ये हैप्लॉइड है तो जनरल वन ट्रिनी हैप्लॉइड
पोलर बॉडी। ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो कुछ टाइम के बाद ये पोलर बॉडी जो है डीजेनरेट हो जाएगी, डीजेनरेट सम टाइम। ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये डीजेनरेट ही हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, जो टर्शरी जो फॉलिकल है वो फाइनली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। टर्शरी फॉलिकल चेंज इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप हो जाएगा फाइनली। और सेकेंडरी oocyte भी इस वक्त इस कंडीशन में बन चुकी है। और सेकेंडरी oocyte में एक और एक्स्ट्रा लेयर बन जाएगी जिसे कहेंगे जोना पैलुसिडा। सेकेंडरी oocyte forms a new membrane, उसको कह रहे हैं जोना पैलुसिडा। ठीक है, ये एक बार इस डायग्राम पे वापस आ जाते हैं हम। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन क्या हुई, ये सब ये हो गया आपका ग्राफियन फॉलिकल। ये एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है। ग्राफियन मैच्योर होने के बाद जो है इसमें ये किसी एक जगह से इसकी जो ये लेयर है ग्रैनुलोसा वो रप्चर हो जाएगी। ठीक है, और रप्चर होने के बाद जो ये जो सेकेंडरी जो ऊ साइट है वो बाहर आ जाएगी इस ओवरी से। ठीक है, रिलीज हो जाएगी। फाइनली ये क्या है, ओवम। तो ओवम जो है फाइनली इस ग्राफियन फॉलिकल से बाहर रिलीज हो जाएगी। और इसकी जो एक्स्ट्रा लेयर ये वाली जो लेयर है इसकी सराउंडिंग, इसको क्या कह रहे हैं, जोना पैलिसिडा। अब इसके बाद ये जो ग्राफियन है इसके ओवम जो रिलीज होने के बाद इसका काम अभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये जो ग्राफियन है ये फाइनली फॉलिकल ये फिर दोबारा से ये क्लोज्ड हो जाएगा। और क्लोज्ड होने के बाद इसको कह रहे हैं कार्पस ल्यूटियम। और ये येलो कलर का स्ट्रक्चर बनाएगा। कार्पस ल्यूटियम येलो कलर का स्ट्रक्चर है। और बेसिकली ये क्या करेगा, कार्पस ल्यूटियम ये जो हार्मोन्स है, फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, उनको सीक्रेट करता है। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte। ठीक है, दैट इज बेसिकली ओवम, इसी को हम कह रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम ओवरी। एंड ये जो आपका था ग्राफियन फॉलिक्यूल, सॉरी फॉलिकल कन्वर्ट इनटू कार्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्ट्रोन एंड एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है उनको सीक्रेट करेगा फाइनली। तो इस तरह से हमारा सॉरी ये जो oogenesis का जो प्रोसेस है वो इस तरह से कंप्लीट होगा। प्राइमरी oocytes, प्राइमरी oocytes में फिर एक एक्स्ट्रा लेयर बन गई ग्रैनुलोसा जिसको कह रहे हैं। फिर ये सेकेंडरी ये सॉरी इसको प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई। प्राइमरी फॉलिकल से फिर मैच्योर होने के बाद सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से फिर टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल फाइनली मैच्योर होने के बाद फिर ये ओवम रिलीज हो जाएगा। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल फाइनली कन्वर्ट होगा कार्पस ल्यूटियम में। ठीक है, तो ये इतना सिंपल सा ये प्रोसेस है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप करेंगे, ठीक है, थैंक यू।